प्यारे बच्चों, मैं रंजना राय अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर कक्षा 6 की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अध्ययन और अध्यापन के क्रम में 9 अध्याय को पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। पाठ 9 जो है बच्चों, वो है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। बच्चों, इस पाठ में दिनकर जी ने मॉरिशस की सौंदर्यता और वहाँ फैली हुई भारतीय संस्कृति का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। बच्चों, हमने पहले ही बताया था कि इस पाठ को हम 2 भागों में विभक्त किए हैं। पिछली पाठ योजना में हमने भाग योग को पढ़ाया था और आज की पाठ योजना में हम लोग भाग 2 को पढ़ेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले इस अनुच्छेद का हम लोग वाचन करते हैं। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण का पाठ करते हैं अथवा ढोलक और झांझ पर उसका गायन करते हैं। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य पाया। कितना अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थलों को उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाएं जितना स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखाई देते हैं। बच्चों, लेखक लिखते हैं कि मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम यानी गांव में शिवालय होता है। शिव धन आलय, शिव भगवान शंकर, आलय घर, जहां पर भगवान शंकर का घर है वो जगह को क्या कहते हैं? शिवालय। शिवालय होता है और मॉरिशस के प्रमुख जो गांव हैं वहाँ पर लोग जो यहाँ के हिंदू हैं वो तुलसीकृत रामायण का पाठ कैसे करते हैं बच्चों? ढोलक और झाल जो है झांझ को बजा करके गायन करते हैं। मॉरिशस के मंदिरों को और शिवालयों को लेखक लिखते हैं कि हम बहुत ही स्वच्छ और सुंदर पाए, सुरम्य, बहुत सुंदर। वहाँ पर जब लेखक पहुँचे और वहाँ के मंदिरों को देखा, वहाँ के शिवालयों को देखा तो वो बहुत ही साफ सुथरे और सुंदर दिखाई दिए। आगे लेखक लिखते हैं कि कितना अच्छा होता कि हम यदि भारत के भी मंदिरों और तीर्थ स्थलों को उतना ही स्वच्छ और सुंदर रखते जितना मॉरिशस में दिखाई देते हैं। आइए बच्चों, अगले अनुच्छेद को हम पढ़ते हैं। यहाँ का परितालाब भी एकांतिक भक्ति के कारण पुण्य धाम हो उठा है। वहाँ जो है वो क्या है बच्चों? वहाँ का परितालाब, कहाँ का? मॉरिशस का जो परितालाब है वो भक्ति भावना, और वो भी कैसी भक्ति भावना बच्चों? एक निष्ठ भक्ति भावना, जिस भक्ति में क्या हो? एक निष्ठता हो। उसकी वजह से वो स्थान जो है वो क्या हो गया है? पुण्य धाम हो उठा है। वहाँ का परितालाब जो है हिंदुओं के एक निष्ठ भक्ति भावना के कारण क्या हो गया है बच्चों? पुण्य धाम हो उठा है।
परितालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है। वो केवल परितालाब जो है तीर्थ ही नहीं, लेखक लिखते हैं कि वहाँ का परितालाब जो है वो केवल तीर्थ ही नहीं बल्कि देखने में क्या लगता है, पिकनिक स्थान। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवर लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल लेकर अपने अपने गांव के शिवालयों को लौट जाते हैं तथा शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। बच्चों, शिवरात्रि जो हम लोगों का फाल्गुन के महीने में ये त्यौहार पड़ता है, तो शिवरात्रि के दिन वहाँ के जो मॉरिशस के हिंदू हैं वो क्या पहनते हैं, सफ़ेद वस्त्र, श्वेत वस्त्र यानी सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं और कंधों पर क्या लेते हैं, कांवर। कांवर यानी बहंगी। आपने देखा होगा कि श्रावण मास के महीने में जो कांवरिया होते हैं वो अपने कंधों पर उस बहंगी को लेते हैं और दोनों तरफ से वो जल को भरते हैं और फिर वो जाकर के जल को किसको चढ़ाते हैं, भगवान शिव को। तो वही चीज़ लिखते हैं लेखक कि वहाँ के जो हमारे यहाँ के हिंदू मॉरिशस में हैं वे शिवरात्रि के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करके और कांवर लेकर के जुलूस बांधकर उस परी तालाब पर आते हैं और वहाँ से जल भरते हैं और जल भर करके अपने अपने गांव को के शिवालयों को लौट जाते हैं। अपने अपने गांव में जो शिवालय हैं वहाँ पर जाते हैं और शिव जी को क्या करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, शिव जी को जल अर्पित करते हैं, शिव जी को जल चढ़ा करके तब अपने घरों में वो क्या प्रवेश करते हैं। ये सारे काम बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। मॉरिशस में जो हिंदू हैं वो ये सारे काम शिवरात्रि के दिन जो परी तालाब से जल भरते हैं और जल भर करके अपने अपने गाँव को शिवालयों को जाते हैं और वहाँ पर शिव भगवान को जलाभिषेक करते हैं। ये बड़े ही भक्ति भावना और पवित्रता से ये कार्य करते हैं। सभी वैश्य यानी बालिक लोग जो हैं, सभी वैश्य लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज और उजली गांधी टोपी पहनते हैं। सभी बालिक लोग जो हैं वो क्या पहनते हैं, कमीज और सफ़ेद धोती और गांधी टोपी पहनते हैं और वहाँ के लोग जितने वहाँ के बालिक लोग हैं सभी पूर्ण गणवेश में दिखाई देते हैं। एक रूपता, सबके शरीर पर सफ़ेद कमीज, सफ़ेद धोती और गांधी सफ़ेद टोपी। हाँ, बच्चों के लिए वहाँ बच्चे जो हैं वो हाफ पैंट पहन सकते हैं लेकिन गांधी टोपी उन्हें भी पहननी पड़ती है। वहाँ जो बच्चे हैं वो हाफ पैंट पहन सकते हैं लेकिन उन्हें भी क्या करना है, गांधी टोपी पहनना ज़रूरी है। परी तालाब पर चलने वाला मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी काफ़ी संख्या में आते हैं। ये परी तालाब ये जो मेला चलता है वो जो मॉरिशस के और जो आकर्षण के केंद्र हैं, जो वहाँ और 30 त्यौहार मनाए जाते हैं उनमें से ये एक है। इसका अपना प्रमुख स्थान है और अन्य धर्मों के लोग भी इस मेले को देखने के लिए काफ़ी संख्या में आते हैं। बच्चों, ये दोनों अनुच्छेद मैंने आपको पढ़ा दिया, इसकी व्याख्या बता दी
अब पहले अनुच्छेद का आप संदर्भ व्याख्या कीजिएगा। मॉरिशस के प्रतीक से लेकर के मॉरिशस में दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या आप करिएगा संदर्भ सहित, जो आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। तो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उसके बाद आप इसकी व्याख्या करिएगा। दूसरे अनुच्छेद का सुलेख आप अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखिएगा बच्चों। अब आइए, प्रश्न एक है, निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है कि लोभ का जगना, हमने इसका वाक्य प्रयोग कर दिया है बच्चों, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। लुभावनी वस्तुएं देखकर लोभ जगना स्वाभाविक है। दूसरा है सड़क छानना, आगरे में बहुत सड़क छानने पर हम मुश्किल से ताजमहल पहुंचे। अब हम आते हैं बच्चों गृह कार्य की ओर। गृह कार्य में आप 3 प्रश्न हम आपको दिए हैं। पाठ में आए हुए मॉरिशस के उन सभी गलियों और मोहल्लों के नाम लिखिए जो अपने देश में भी हैं। ये इस पाठ के पहले अनुच्छेद में ही आया है बच्चों, आप इस प्रश्न को कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने मॉरिशस को छोटे पैमाने का भारत ही कहा है, क्यों? इसको आप लिख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, पाठ का सारांश लिखिए। इस पूरे पाठ के अनुच्छेद को हमने पढ़ा दिया, आपको व्याख्या बता दी। अब इसका सारांश आप अपने गृह कार्य की कॉपी में कर लीजिएगा। बच्चों, अब हम लोग आखिरी पड़ाव की ओर चलते हैं। आखिरी पड़ाव संप्राप्ति। हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान हमने पढ़ा। दिनकर जी ने जो अपनी लेखनी उठा करके मॉरिशस की सुंदरता और भारत के संस्कृति को दर्शाया कि यहाँ के गए हुए मॉरिशस में जो हिंदू रह रहे हैं वो अपने धर्म को, अपनी संस्कृति के प्रति कितने धर्मनिष्ठ हैं। उनको लोभ भी दिया गया, उनको प्रलोभन दिया गया। वहाँ के लोगों ने चाहा, वहाँ के मालिकों ने, कि हम इनको क्रिस्तान बना दें, लेकिन उन्होंने लोभ को ठुकरा दिया और अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तो बच्चों, इस पाठ से हमको भी यही शिक्षा मिलती है कि दुनिया में हम किसी भी कोने पर रहें तो अपनी संस्कृति का परित्याग ना करें, अपने धर्म का परित्याग ना करें, जैसे मॉरिशस में रह रहे हिंदुओं ने किया और कर रहे हैं। और लेखक ने इतने सुंदर ढंग से अपनी लेखनी के माध्यम से हम सब तक पहुंचाया। तो हम लोगों को भी अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति क्या होना चाहिए? कटिबद्ध होना चाहिए। और हम कहीं भी जाएं तो अपने इस धर्म ध्वजा को फहराएं। धन्यवाद बच्चों। अगली पाठ योजना में हम पुनः आपसे मिलेंगे।